लंबा श्वास भरकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का डिक्शनरी मीनिंग है सर्व रक्षक। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं हमारे मन में केवल और केवल यही भावना होनी चाहिए, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्व रक्षक प्रभु, हम सभी की सब प्रकार से रक्षा कीजिए। 3 बार लंबा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जगतादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, करूं मैं विनय नित्य सायं व प्रातः। जय जय पिता परम आनंद दाता, जगतादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। मिटा दो मेरे भय आवागमन के, मिटा दो मेरे भय आवागमन के, फिरूं ना जन्म पाता और बिलबिलाता, फिरूं ना जन्म पाता और बिलबिलाता, जगतादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। बिना तेरे है कौन दीनन का बंधु, बिना तेरे है कौन दीनन का बंधु, कि जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता, कि जिसको मैं अपनी
अवस्था सुनाता, जगतादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। अमीरस पिला दो कृपा करके मुझको, अमीरस पिला दो कृपा करके मुझको, रहूं सर्वदा तेरी कीर्ति को गाता, रहूं सर्वदा तेरी कीर्ति को गाता, जगतादि कारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के किसी प्रवचन में एक व्यक्ति आए, उनका नाम था अमीचंद। तो लेकिन वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जो गुरु होता है, जो महापुरुष होता है, वो बुरे में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अमीचंद, हो तो तुम फूल, लेकिन कीचड़ में गिरे हुए हो। तो अगले दिन उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर लिख के उनको कहा कि मैं गाना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि जरूर गाइए। तो उन्होंने वो भजन सुनाया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मुझे और अच्छा लगता अगर आप उस परम पिता परमात्मा के लिए भजन लिखते। आपने मेरे लिए भजन क्यों लिखा? अगर आप ईश्वर के लिए भजन लिखते तो मुझे और अच्छा लगता। तो ये वही भजन है जो हमने अभी गाया। अमी रस पिला दो कृपा करके मुझको, अमीचंद उनका नाम है। तो उन्होंने ये भजन फिर अगले दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सुनाया। तो वी आर लकी वी हैव दिस भजन। हम आज हमारा वैसे तो 6th डे है गायत्री महायज्ञ का, लेकिन मेरा 5th डे है। तो हमने फर्स्ट डे में गायत्री शब्द और उसकी महिमा के बारे में चिंतन किया था, विचार किया था, डिस्कशन किया था। और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रह्म विद्या है उसको पढ़ने की क्या विधि है, उसको पढ़ने का क्या तरीका है, ताकि हम इस सप्ताह को, इन 7 डेज को यहीं पर समाप्त ना करें, इनको अपने साथ लेकर जाएं और इनसे अपने जीवन को और ज्यादा सुधार सकें, बेटर बना सकें। So we have to become the better version of ourselves. No competition with others. No competition with others. जो हमारा कल्चर है वो तो सबको साथ लेके चलने का है। हमारे सभी वेद मंत्रों में नह आता है। नह मीन्स हमारे लिए, मेरे लिए कहीं नहीं आता, हमेशा आता है हमारे लिए। सो हमें अपने आप का ही बेहतर बनते रहना है, बनते रहना है। और एक दिन हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट हम दूसरों से भी आगे निकल गए, लेकिन ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। इससे द्वेष और दुर्भावना की फीलिंग आती है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी आध्यात्मिक पर्सन। सो उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज दुख, कि दुख क्या है और इस संसार में कितने तरह का दुख है। तो हमने बहुत डिफरेंट तरह के दुखों को डिस्कस किया। आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख, रोग, वियोग, भोग। और यहीं तक नहीं, हमने यह भी डिस्कस किया कि जो सुख है उसमें भी 4 प्रकार का दुख मिला होता है। सुख भी पूरी तरह से सुख नहीं है, सुख भी एडल्ट्रेटेड है। और जो योगी होता है, जो आध्यात्मिक होता है, वह जिज्ञासु होता है। ही डज नॉट लाइक एडल्ट्रेटेड स्टफ, ही नीड्स प्योर एंड कांस्टेंट एंड सुपीरियर सुख, नॉट द इंफीरियर सुख। तो जो सुख में 4 प्रकार के दुख हैं, उसमें पहला था परिणाम दुख, दूसरा था ताप दुख, तीसरा कोई बताना चाहेगा जो पहले आए थे? संस्कार दुख, और चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। यह 4 दुख हमने सुख में जो मिले हुए हैं वह डिस्कस किए।
और 4th डे भी हमने यही डिस्कस किए थे। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन दुखों का कारण क्या है उनको ढूंढें और उनको दूर करें, क्योंकि वेद कहता है हान हानोपाय हेय हेय हेतु। हान का मतलब है दुख, हान उपाय का मतलब है उसके कारणों को ढूंढ ढूंढ के उनका उपाय करो, उनको दूर करो। सॉरी, हे हे हेतु, हान हान उपाय। आई थिंक आई सेड इट ऑपोजिट। हे होता है त्याज्य, हे होता है दुख, और हे का हेतु ढूंढो, हे का कारण ढूंढो और उसको दूर करो। और हान का मतलब होता है सुख, उस सुख को अपने जीवन में लेकर आओ और उस सुख के उपायों को ढूंढो, उस सुख के को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको ढूंढो। तो यही हमारी चर्चा रहेगी। So first day I have also requested everyone to have a व्रत पत्र. I do have व्रत पत्र with me. आज भी आप मेरे से ले सकते हैं, still not very late, क्योंकि हमारे पास कल का दिन भी है। तो व्रत पत्र में बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक सप्ताह के किसी यजन में आते हैं या किसी भी शिविर में जाते हैं, so as I said earlier, the goal should be to become a better version of yourself, and you cannot do that without adding something new in your life. अगर हम वैसे ही जीते रहेंगे जैसे हम पहले जीते थे तो हम बेटर कैसे होंगे? तो उसके लिए यह एक व्रत पत्र है, आप इसको लेके जाइए और कल तक का समय है, सोचिए कि आपने कैसे एक कोई भी व्रत लेना है और एक कोई भी प्लेज लेना है और उसको कैसे अपने जीवन में लेके आना है। There are some examples, but you do not need to pick any of them, whatever suits you. और इसमें एक बहुत अच्छा मंत्र लिखा हुआ है और उस मंत्र को जरूर रोज सुबह उठकर पढ़ना है अगर आप इस व्रत पत्र को लेते हैं तो। ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मय राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, आप व्रत पते हैं, आप व्रतों के पति हैं, क्योंकि आप जब भी जो सोचते हैं वैसा ही करते हैं। सूर्य हमेशा उसी समय निकलेगा जो उसका समय है, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी उसी स्पीड से घूमेगी। ईश्वर और ईश्वर के बनाए हुए कोई भी जड़ पदार्थ जितने भी हैं वो कभी भी अपने व्रतों को नहीं भूलते। हे इसलिए परमात्मा, मैं भी अपने व्रत का पालन करूंगा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी बुराइयों को छोड़कर इस व्रत का पालन करता हुआ सत्य को धारण करूं। यह मंत्र है, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम मी एट दैन। फर्स्ट डे एक और रिक्वेस्ट भी थी कि अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लिख के दीजिए। तो लिखकर तो खैर नहीं दिए गए, लेकिन मुझसे पूछे गए 3-4 क्वेश्चंस। So I think today is the right time that we should start with those questions, then we will continue with our topic. तो 2-3 क्योंकि मुझे ऐसा लगा these are very important questions, it will help all of us. So पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि क्या यह सच्ची बात है कि पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो इसका कोई प्रूफ कहीं वेदों में या अपने ग्रंथों में, उपनिषदों में? तो ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है कि पुनर्जन्म होता है, और यह हमारा पहला और आखिरी जन्म नहीं है। हम हजारों, सैकड़ों, अरबों बार पैदा हो चुके हैं और मर चुके हैं, और इंटरेस्टिंगली मुक्ति में भी जा चुके हैं बहुत बार, क्योंकि दिस जर्नी इज फ्रॉम -infinity टू +infinity। अब दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी। तो मुझसे एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने पूछा था कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि कुछ आदि नहीं है और कुछ अंत नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिकली समझ नहीं आता, हर चीज की शुरुआत तो होती ही है। तो मैंने उसी स्टूडेंट को कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि जो तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो इसका आदि क्या है और अंत क्या है? मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे सुनाते रहो, जब अंत हो जाएगा काउंटिंग शुरू करो और जब अंत हो जाएगा मुझे बता देना। तो वो मुझे कहने लगा मैथमेटिक्स का तो ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इट इज फ्रॉम -infinity टू +infinity, ये तो कहीं तक भी चलेगा। तो मैंने कहा यही ईश्वर की यह सृष्टि है, इसका कुछ आदि नहीं है, अंत नहीं है। सो वी आर इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, बट द गोल इज टू get out of this cycle, and we will discuss it thoroughly. So पुनर्जन्म है, और उसका एक और भी कारण हमारे ग्रंथों में है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यह जन्म भी हमें फ्री में नहीं मिला। तो यह जन्म हमें अगर फ्री में नहीं मिला तो उसके लिए हमने ऐसा जो किया
जिसके फल स्वरूप हमें यह जन्म मिला, वो हमने कब किया? वो हमने कब किया जिसके फल स्वरूप हमें यह जन्म मिला? तो पिछले जन्मों में किया। इस जन्म से तो पहले ही किया। तो इस जन्म से पहले किया, इसका मतलब इससे पहले भी हम थे। हमारे ग्रंथों में कहा है 2 तरह के कर्म होते हैं, एक होते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय, एक होते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म वह होते हैं जिनका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है, और कई कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका फल हमें 5 मिनट में ही मिल जाता है, 2 मिनट में ही मिल जाता है। आपने बहुत बार हुआ होगा, कुछ गलत खाया होगा और साथ के साथ पता लग जाता है कुछ गलत खा लिया, और स्टमक में कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो कुछ कर्मों का फल तो इंस्टेंट मिलता है, जैसे हम बहुत सारे लोग वेजिटेबल गार्डन्स बनाते हैं अपने बैकयार्ड्स में गर्मियों में, तो कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स वी कैन गेट विद इन कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है, चाहे क्यूकम्बर हो गया, चिली हो गई, और बहुत चीजें हो गई, जुकीनी हो गई। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसका फ्रूट हमें 5 ईयर्स बाद मिलता है। तो इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं मिलता, उनका फल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके फल स्वरूप हमें अगले जन्म मिलते हैं। इसलिए यह जो जन्म और मरण का साइकिल है, यह लगातार पुनर्जन्म का साइकिल चलता रहता है, क्योंकि हमारे कर्म भी तो चलते रहते हैं। वी नेवर स्टॉप डूइंग कर्मास, वी कीप ऑन डूइंग कर्मास, एंड दोज कर्मास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर rebirth. That rebirth could be in any species. That is another topic that we can discuss another time. But the question is there rebirth? Yes, there is. Second question, is mukti for indefinite period of time? The answer is no. Mukti is not for indefinite period of time. It is for a definite period of time. So then the question is why? The answer is Ishwar is Nyayakari. God is just. He cannot give you infinite phal for finite karma. For mukti, you have done some specific amount of karmas to make yourself eligible for mukti. So for a specific amount of karmas, you will get a specific amount of phal. For a limited amount of karmas, you cannot get unlimited amount of phal. So therefore mukti is for a definite period of time. अब एक बड़ा फनी क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया कि फिर क्या फायदा? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर वापस ही आना है इसी दुख में, इसी जन्म मरण में, यहीं फंसना है, तो फिर क्या फायदा? अब इसका बड़ा सिंपल आंसर स्वामी जी हमें दिया करते थे। आप सुबह ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, फिर क्या फायदा? मत जाओ। आप ऑफिस क्यों जाते हैं जब शाम को वापस तो आना है आपको? अभी इसके बाद हमें लंच मिलेगा, खाएंगे हम, उसके बाद शाम को फिर भूख लगेगी, तो क्या फायदा? लंच करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, लंच स्किप करते हैं आज। तो ये बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको और अच्छा आंसर देता हूं इससे भी। हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे प्रोफेशनल बने, पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाए, सेटल्ड हो। कितने साल जिएंगे वो बच्चे? चलो लेट्स बी वेरी जेनरस, ओवर 100 ईयर्स, 115, 120, यहाँ तक ठीक है। और मुक्ति का ड्यूरेशन है 1.3 ट्रिलियन ईयर्स। 1.3 ट्रिलियन ईयर्स हमारे उपनिषदकार बोलते हैं। I will write down this whole calculation, how it has been calculated, because it sounds little superficial that he gave a number. It doesn't make sense. 1.3 trillion years, he came up with anything and tell us. So I will exactly write down how it is calculated, and it's very logical. 36,000 बार ये सृष्टि बन के बिगड़ जाती है, उतनी देर मुक्ति का ड्यूरेशन है। So if we can work so hard for remaining 10, 20, 30, 40, 50 or up to 100 years, then why can't we work for mukti, which is 1.3 trillion years? So please don't think कि अगर वापस ही आना है तो क्यों जाएं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो थे, क्या हम ईश्वर को पूरी तरह जान सकते हैं?
द आंसर इज नो। अब फिर ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर पूरी तरह जान नहीं सकते तो क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमें तो मुक्ति में जाना है, क्योंकि मुक्ति में तो ईश्वर को जाने बिना हम नहीं जा सकते। तो उसका आंसर है यस। देखिए अभी हम फिर आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ लंच। नीचे बहुत सारा खाना बना हुआ है, क्या हम पूरा खा सकते हैं? कोई भी एक व्यक्ति ये पूरा खाना खा सकता है? नहीं। लेकिन हमारी भूख जितने से मिट जाएगी, हमें उतना ही चाहिए। हमें क्या लेना है कि कितना खाना है? हमें जो भी 1 2 3 4 जितनी रोटी, जितने चावल, जितनी सब्जी, जितनी जो भी चीजें बनी होगी, मीठा जितना चाहिए होगा, जितने से हमारी क्षुधा शांत हो सकती है, हमारी भूख मिट सकती है, हमें तो उतना ही चाहिए। इसलिए हमें इस चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हम पूरे ईश्वर को जाने। हमें मुक्ति के लिए जितने ईश्वर को जानना होता है उतना हम जान सकते हैं, और वही हमारे लिए इनफ है। हमें पूरे ईश्वर को जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम क्योंकि मुझे ये था कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई शुड बी डिस्कसिंग इट विद ऑल ऑफ यू, अदरवाइज ये कभी इसका हमें टाइम ही मत मिलता। हे हेतु हान हानो पाया, दैट वाज द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग। दुख के कारणों को ढूंढो और कारणों को समाप्त कर दो। अगर आप कार्य को समाप्त करना चाहते हैं तो उसके कारण को समाप्त कर दीजिए, कार्य खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। जैसा कि कहीं आपको दिखा कि लीकेज है, कहीं से वाटर आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, तो आप उसका कारण ढूंढते हैं, आपको पता लगता है किसी पाइप में, वाटर पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, तो यू फिक्स द पाइप एंड लीकेज विल ऑटोमेटिकली बी फिक्स्ड। सो अगर आप कारण को ढूंढ के फिक्स कर देते हैं तो कार्य खुद ही खत्म हो जाता है या फिक्स हो जाता है। तो अगर हम दुख से छुटना चाहते हैं तो दुख के कारणों को ढूंढ के उस कारण को समाप्त कर दें। जब कारण को समाप्त कर देंगे तो कार्य स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं कि जो दुख है उसका कारण है, यू विल फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड, दुख का कारण है जन्म। अब ये बात टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, मैं भी पिछले 20 साल से डाइजेस्ट कर रहा हूँ 40 साल से डाइजेस्ट कर रहा हूँ। दुख का कारण है जन्म, और बहुत लोग इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई करते हैं कि नहीं ये तो कोई बात बनी नहीं, हम तो ठीक है, हमारा तो ठीक चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो जन्म लेना है, हमें तो अच्छा लगता है। तो स्वामी जी अगेन कहा करते थे, एक छोटा बच्चा होता है, व्हेन यू गिव दैट किड अ बलून, or when the kid is crying for balloon, if you give him $100 bill that you can buy 1000 balloons with that, he won't care, and you feel pity on the child। देखो कितनी सिंपल बात, इसको समझ नहीं आ रही, इससे ये इतने बलून खरीद सकता है कि इसके कई साल खेल सकता है, लेकिन वो कहता नहीं मुझे बलून ही चाहिए, एक ही चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट दिस $100 bill। So similar is our situation, that without having the true knowledge about the literature, about our Vedic philosophy, sometimes things sound very weird or unreal or impractical or hard to understand, but that is okay। So instead of counter arguing, let's try to understand what rishis are trying to tell us। दुख का कारण है जन्म, तो अगर दुख को खत्म करना है तो किसको खत्म करना पड़ेगा? जन्म को खत्म करना पड़ेगा, विच मीन्स जन्म मरण के साइकिल से निकलना पड़ेगा। हाँ, अब ऋषि ने कहा कि फिर जन्म का क्या कारण है, उसको ढूंढो तभी जन्म खत्म होगा। तो जन्म का कारण ऋषियों ने दर्शन ग्रंथ में लिखा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति इज द वर्ड दैट हैज बीन रिटन, विच मीन्स साकाम कर्म। Sakam karma. There are two kind of karmas that we do in our whole life. One is sakam karma and the other is nishkam karma. Very simple definition in English for sakam karma. When before doing anything, we think what is in it for me. What is in it for me? That is a sakam karma.
व्हाट इज इन इट फॉर मी, दैट इज अ साकाम कर्म। चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप अपने बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, लेकिन अगर यह सोच के कर रहे हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, देन इट इज अ साकाम कर्म। अगर आप ये सोच के करते हैं कि सेल्फलेस होकर करते हैं और ये सोच के करते हैं कि इसमें दूसरे को क्या मिलेगा, दूसरे का क्या लाभ होगा, चाहे मेरी हानि ही हो जाए। और हमारे तो ऋषि मुनि इसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे गुरु इसके एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी गुरु तेग बहादुर जी हुए हैं और गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बलिदान दिए। हमारे ऋषि हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, इन्होंने अपने बलिदान दिए। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को 13 बार जहर दिया गया, तो उन्होंने यह नहीं सोचा व्हाट इज इन इट फॉर मी। एक बार एक राजा ने उनको कहा कि आई विल मेक यू राज पुरोहित, स्वामी दयानंद सरस्वती को, लेकिन आप सिर्फ बस 1-2 चेंजेस कर लीजिए, उनके बारे में बोलना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि उसमें फिर कुछ लोगों को आपत्ति होती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हंस के कहा कि हे राजा, मेरे शरीर में इतनी शक्ति है कि अगर मैं आज भागना शुरू करूं तो बिना रुके तुम्हारे इस जो एरिया है, जो तुम्हारा राज्य है, इससे बाहर निकल सकता हूं, पर मैं उस परम पिता परमात्मा के राज्य से कैसे बाहर निकलूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी इस ऑफर को ठुकराता हूं। मुझे जो ठीक लगता है, जो लोगों के लिए ठीक है, मैं वही कहूंगा। मुझे तुम्हारा ये पोस्ट, ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। सो इसलिए आप अपने बारे में ना सोचकर जब दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। पर अभी हम दुख के कारणों को ढूंढ रहे हैं, हम उसी पे फोकस रखेंगे। तो पहला था दुख, दुख का कारण था जन्म, जन्म का कारण था प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब साकाम कर्म। और जब हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, उसमें हम बहुत बार बुराई भी करते हैं, बहुत बार गलत कर्म भी करते हैं, जिसको अशुक्ल कर्म कहा है हमारे ग्रंथों में। साकाम शुभ, साकाम अशुभ, साकाम मिश्रित, ये 3 है। साकाम शुक्ल, साकाम अशुक्ल, साकाम मिश्रित, इस तरह से इसकी डिवीजन है। तो हमें ये ध्यान रखना है अभी से कि अगर हम इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट मॉनिटरिंग। और कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने आप को मॉनिटर तो कर सकते हैं। आपके जॉब पे जाना है, जाना ही पड़ेगा, साकाम कर्म है, हमें बदले में रेम्यूनरेशन मिलती है, तभी तो हम जाते हैं। अगर हमारा एम्प्लॉयर बोल दे के कल से पैसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू शुड कम ऑन टाइम एंड इवन ट्राई टू परफॉर्म बेटर, व्हाट विल वी डू? वी विल टेल हिम दैट ओके, कंसिडर दिस माय लास्ट मिनट, नॉट लास्ट डे। सो इसीलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने आश्रम व्यवस्था बनाई। क्या हम साकाम कर्म को पूरी तरह छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, गृहस्थ में नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके बाद वानप्रस्थ बनाया, उसके बाद संन्यास बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट फॉलो those ashrams, and that is the reason we keep on indulging ourselves in sakam karms for almost all of our lives, and then end up getting into the cycle of life and death, and it keeps on going for hundreds and thousands of years, और हम दुख में पड़े रहते हैं। I will quickly like to mention that I know this is a very interesting topic, at least for me, and many people are new here, so we do have recordings. There is a phone number they can provide you. You can listen to the previous discussions. It will help, क्योंकि कई बार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो जो लोग नए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो प्रवृत्ति है, जो साकाम कर्म है, इसका कारण ढूंढो, इसका भी तो कोई कारण होगा। तो ऋषि कहते हैं हाँ, इसका भी एक कारण है। उस कारण को ऋषियों ने ग्रंथ में लिखा दोष। दोष को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा राग, द्वेष और मोह। A funny story, Swami Satyapati ji was giving a lecture and most of the audience was mothers. तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, आपको कोई राग और द्वेष तो नहीं है? तो वो सारी कहती, हमें द्वेष तो नहीं है किसी से, पर राग है अपने बेटे से या अपने बच्चों से। We have attachment with our child, but we do not have hatredness towards anyone else. So we do not have dvesh, we do have rag. तो स्वामी जी हंसने लगे। स्वामी जी कहते, जिसमें राग है उसमें द्वेष होगा ही, जिसमें द्वेष है उसमें राग होगा ही। ये एक ही कॉइन की 2 साइड्स हैं।
तो उनमें से एक माता जी कहती, ओके आई डिडंट अंडरस्टैंड, एलैबोरेट मोर। उन्होंने कहा ओके आपका बेटा कहाँ है? वो कहती वो बैठा है। तो वो कहते अच्छा इसकी पिटाई करें अभी, इसको पीटे सभी? तो वो कहती ऐसे कैसे पीटेंगे आप? तो स्वामी जी कहते आपको कैसा फील होगा? कहती मैं तो जाके पकड़ लूंगी जो उसको पीटेगा। तो स्वामी जी कहते इसी को द्वेष बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द्वेष. So we are very smart species. We try to make things easier for us by twisting the language. So sometimes we think okay द्वेष तो नहीं मैं करता किसी से, सिर्फ राग करता हूँ अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी कार से। मुझे राग तो है पर मुझे द्वेष नहीं है किसी से। द्वेष वही है जो राग है बेसिकली। जब भी जो चीजें आपको प्रिय हैं कोई आपसे छीनेगा, कोई उन्हें हर्ट करेगा, तो आपको जो दुख होगा उसी को द्वेष बोलते हैं। आई रिमेंबर many years ago, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, I was 15. I was attending Swamiji's pravachan with my brother. So he had a hospital. He was the director of the hospital. He got a new SUV in India. So when we came after the lecture, he saw a scratch on his car. तो वो मुझे कहते पता नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ता। ये स्क्रैच इस गाड़ी पे नहीं पड़ा, मेरी आत्मा पे पड़ा है। वो कहने लगे आई एम सो अनहैप्पी, आई फील लाइक एज इफ द स्क्रैच इज लाइक स्क्रैच हर्ट मी, नॉट द कार। एनीवेज, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि यही द्वेष है। वो स्क्रैच से जो उनको दुख हुआ, वो उस दुख का नाम ही द्वेष है। द्वेष इज नॉट समथिंग एल्स। सो हम 24 घंटे इस राग में, इस द्वेष में धसे हुए हैं। एंड दीज राग एंड द्वेष आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साकाम कर्म, एंड दो साकाम कर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुनर्जन्म, एंड दोज जन्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दुख। अब लास्ट, क्योंकि ये तो फिर चलता ही रहेगा, ऋषियों ने कहा एक और। तो उन्होंने कहा फिर इस द्वेष का कारण ढूंढो, कि अगर हम द्वेष का कारण ढूंढ लेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि द्वेष ही नहीं रहेगा। जब द्वेष का मतलब दोष, दोष मतलब राग, द्वेष, मोह, अगर इन्हीं अवगुणों का कारण ढूंढ ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसका कारण ऋषियों ने बताया मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान उसका कारण है। So our take from this saptaha is to understand the term mithya gyan, and to keep on analyzing all the time that whatever I am thinking, whatever I am saying, whatever I am doing, is it based on mithya gyan or is it based on the true gyan, tattva gyan, satya gyan? Let me give you a simplest definition of mithya gyan. जो चीज जैसी है उसको वैसा ना मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ना मानना इज मिथ्या ज्ञान। लेट मी मेक इट लिटिल सिंपल। हम सभी मरेंगे, लेकिन क्या हम ऐसा मानते हैं अपने जीवन में? क्या हम ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं करते। हम ऐसा मान के, हम ऐसा सोचते हैं कि अभी तो चलेगा, मर तो कभी भी सकते हैं, ठीक है ना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ना मानना मिथ्या ज्ञान, या इसका दूसरा नाम है अविद्या। और सेकंड डेफिनेशन है जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ना मानना, और जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मानना। सो अगर कुछ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव मानना, कुछ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव मानना। अगर हमारा जीवन जो है वो नश्वर है, उसको ये मानना ये हमेशा के लिए चलेगा, ठीक है, ये भी अविद्या है। तो अविद्या का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो भी चीज जैसी है उसको हम वैसा ना मान के अगर उसके अलावा कुछ भी मानते हैं, दैट इज अविद्या। टू मेक इट सिंपल, 2 + 2 = 4। एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 4 इज अविद्या। अब आप देखिए 4 तो एक ही है, लेकिन अविद्या कितनी बड़ी है। 2 + 2
If we say 2 plus 2 is 1, 2, 3, 5, 6, 7, keep on going. So जो अविद्या का क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है। विद्या बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन विद्या बीच में से ढूंढनी पड़ती है, वो बहुत छोटी है और वो एक ही है, वो यूनिक है, और वो वही है जो है। 2 plus 2 is 4, that's it, you can't argue. इसलिए अगर हम अपने मिथ्या ज्ञान और अपनी अविद्या को समाप्त कर देंगे तो हमारे जो दोष हैं, दोष क्या होगा? राग, द्वेष, मोह, अहंकार, काम, क्रोध। क्रोध बहुत बड़ा है। क्रोध भी अपने आप में एक पूरा, इट कुड बी अ फुल डिस्कोर्स। एंगर तो आजकल दिन ब दिन बढ़ रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स, because each and everything is readily available, so we are losing our patience basically. And krodh is nothing else except when you communicate on the basis of lack of patience. That is krodh, that is the demonstration of that emotion of anger. So ये सभी जो हमें अविद्याएं हैं, अविद्या के कारण दोष हैं, जब ये सब छूट जाएंगे, और जब ये दोष छूट जाएंगे तो जो प्रवृत्ति है, मतलब जो साकाम कर्म है, वह छूट जाएंगे, और जब वह छूट जाएंगे तो जो जन्म है वह छूट जाएगा। जब जन्म छूट जाएगा तो दुख छूट जाएगा। तो यह एक साइकिल है, यह सूत्र हमें याद रखना है। ये सूत्र है दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानम, उत्तरो उत्तरपाय तदंतरायाद अपवर्गः। उत्तरोत्तर का मतलब होता है बाद 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 वाला, के दुख के बाद वाला जन्म, जन्म के बाद वाला प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद वाला दोष, दोष के बाद वाला मिथ्या ज्ञान। बाद बाद वाला पहले हटाते जाओ, फिर पहले पहले वाला खुद ही रिजॉल्व होता जाएगा। तो यह था हेय हेय हेतु, इस दुख के कारण को ढूंढना और उसको समाप्त करना। अब दूसरा पार्ट है हान हानो अपाय। वी विल कंटिन्यू फॉर 5-6 more minutes. उसके बाद we will मतलब I will continue for 6 more minutes and then we will continue the topic tomorrow, क्योंकि ये टॉपिक हमें कल तक खत्म करना है। अब हान किसको बोलते हैं? हान सुख को बोलते हैं। वो कहता है दुख और दुख के कारण तो ढूंढ लिए, उस पर तो काम किया, लेकिन अब सुख के उपाय क्या है, उस आनंद के उपाय क्या है, जिसको हम मुक्ति बोल देते हैं, जिसको हम समाधि बोल देते हैं, जिसको हम ईश्वर साक्षात्कार बोल देते हैं, जिसको हम, कई लोग बोलते हैं ईश्वर साक्षात्कार क्या है? ईश्वर साक्षात्कार और कुछ नहीं है, दुख से पूरी तरह छूटने को ही ईश्वर साक्षात्कार बोलते हैं। जो दुख से पूरी तरह छूट चुका है उसका ही ईश्वर साक्षात्कार हो गया है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। कोई ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामने आके आपको साक्षात्कार देगा। तो ईश्वर साक्षात्कार, मुक्ति, साल्वेशन, समाधि, जन्म मरण से छूटना, ये सभी हान है, ये सभी सुख है, आनंद है, ये हमें चाहिए। तो इसका क्या उपाय है? हमारे ग्रंथों में कहा कि इसका उपाय बताइए। तो इसके बहुत से उपाय वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में हमें बताए गए, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी was kind enough that he wrote all of them in सत्यार्थ प्रकाश 9th chapter. उन्होंने 4 उपाय बताए ईश्वर प्राप्ति के, या दुख से छूटने के, या पूर्ण सुख को प्राप्त करने के, या जन्म से छूटने के। वो 4 उपाय क्या हैं वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई नो सम पीपल आर हैविंग पेन एंड पेपर, आई थिंक इट विल हेल्प। तो पहला है विवेक। विवेक, आपने शब्द सुना होगा, हम कई बार बच्चों का नाम भी रखते हैं विवेक। विवेक इज अ वेरी कॉमन वर्ड। Vivek is to differentiate between the intellect, to differentiate between right and wrong. यह पहला उपाय है सुख प्राप्ति का। The intellect to differentiate between right and wrong is विवेक। दूसरा है वैराग्य। To live your life according to विवेक। Sometimes people differentiate between right and wrong and still choose the wrong path. So वैराग्य क्या है? विवेक के बेसिस पे जो आपने एक डिसीजन बना लिया, दिस पाथ इज राइट, दिस पाथ इज रॉन्ग, दिस थिंग इज राइट, दिस थिंग इज रॉन्ग,
आप कहेंगे कि बार बार मैं डायबिटीज का एग्जांपल लेता हूँ, तो विवेक क्या कहता है? इफ यू हैव डायबिटीज डोंट ईट गुलाब जामुन, हो सकता है नीचे हो आज, ठीक है? और रसमलाई थी कल तो एनीवेज नो प्रेशर, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो विवेक कहता है कि डायबिटीज है तो गुलाब जामुन नहीं खानी। वैराग्य क्या है? कि वो सच में ना खाए, यह है वैराग्य। लेकिन हम बहुत बार खा लेते हैं, खा भी लेते हैं, तो फिर क्या हो गया? विवेक भी अपना काम नहीं करता। आध्यात्मिक विद्या का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स, जो हमने श्रवण चतुष्टय की बात करी थी। अगर आपने गुलाब जामुन खा लिया तो उस विवेक का क्या फायदा? There are many people who are going through many different kind of addictions, cigarette smoking, alcoholics. When we talk to them, we discuss with them, they tell us that they have better knowledge than us who are helping them out, because they have attended so many workshops, they have been forced to attend or read so much literature to know about the problems that they will face physically because of those addictions. But they say that we know everything theoretically, but unfortunately we will still keep on doing it. So ये वैराग्य नहीं है, ये राग है, ये अटैचमेंट है, ये उस चीज के आप गुलाम हो गए हैं, आदी हो गए हैं, ठीक है ना? तो इसी से हमें बचना है। और ये राग ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में इतना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। हर चीज में राग है, हर चीज में। राग की सिंपलेस्ट डेफिनेशन अनहेल्थी अटैचमेंट, अनहेल्थी अटैचमेंट, इनप्रपोर्शनेट अटैचमेंट। इवन जब हम खाना भी खाते हैं, जैसे मुझे एक रोटी की भूख है, मुझे होता है कि वो आधी और दे दे, आधी और मिल जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। तो वो जो आधी एक्स्ट्रा है, दैट इज राग। अगर हमारा घर अच्छा है, हम बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, हमारी जॉब अच्छी है, लेकिन हमें एक ऑफर आता है विद 10 to 15% इंक्रीमेंट, हमें लगता है कि हाँ ऑप्शन तो अच्छा है, पर इससे मेरा बाकी सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, लेना चाहिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यह है राग। जब थोड़ा सा हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाते हैं, उसी को राग बोलते हैं। राग कुछ और नहीं है। जब तक हम बैलेंस में हैं, तब तक हम वैरागी हैं, विरक्त हैं। जब भी हम आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, तभी हम राग में चले जाते हैं। विवेक, वैराग्य, और तीसरा है षटक संपत्ति। ये हम आज नहीं पूरा कर पाएंगे, इसके पहले दो हम आज डिस्कस करेंगे, कल हम बाकी के षटक संपत्ति को बाकी डिस्कस करेंगे। षटक संपत्ति स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं, षट मीन्स 6, अगर आप हिंदी संस्कृत थोड़ी सी जानते हैं तो षटक संपत्ति, देखिए स्वामी जी ने इसको संपत्ति बोला है, इसको प्रॉपर्टी बोला है, इसको रिसोर्सेज बोला है, और हमारी डेफिनेशन प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज की कितनी डिफरेंट है। स्वामी जी बोलते हैं हम सभी में षटक संपत्ति होनी चाहिए। तो पहला षटक संपत्ति का जो कंपोनेंट है वह है शम। शम का मीनिंग होता है अधर्म से धर्म की ओर चलना, गलत से ठीक की ओर चलना, पूरी कोशिश करनी कि अपने जीवन में जो भी गलत है, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः, जितना भी हम में दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको दूर करते जाना, और जितने गुण हैं उनको अपनाते जाना, इसको बोलते हैं शम। तो शम हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, एंड यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, नथिंग कम्स फॉर फ्री। दूसरा है दम। दम का अर्थ बहुत सिंपल है, दमन करना। हमने कल ब्रीफली डिस्कस किया था प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है कि जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, देखिए अभी आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं इन्हीं दो चीजों की वजह से सीख रहे हैं। Let's assume that someone cannot see and cannot hear, so उसके लिए this will be this 1 hour or 45 minutes won't make any sense. हमारा जो भी ज्ञान है accumulated, that came through our ज्ञान इंद्रियां। हम जो भी सारे दिन में देखते हैं और सुनते हैं, वही तो हमारा डाटाबेस है, वही तो हमारा ज्ञान है। My ज्ञान could be different than yours, your ज्ञान could be different than yours, क्योंकि हम सब अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग चीजें सुनते हैं।
तो दम का यही मीनिंग है कि जब भी हम कुछ सुने, जब भी हम कुछ देखें, उससे पहले हम विचार करें, इज इट समथिंग विच विल टेक मी टू द मार्ग ऑफ साल्वेशन, टू द मार्ग ऑफ आध्यात्मिकता, टू द मार्ग ऑफ गॉड रियलाइजेशन, टू द मार्ग ऑफ अल्टीमेट सुख? इफ नॉट, देन इट इज नॉट वर्थ वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हर चीज के संस्कार पड़ते हैं, हमने डिस्कस किया था. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. शम के बाद जो दम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों का दमन करना है, मतलब कि उनको रोकना है. जब भी हमारा इच्छा हो कुछ ऐसा देखने की, ऐसा सुनने की, which is not useful. A long time ago, I was an engineer. So they were teaching us, I was a manufacturing production engineer. They were teaching us garbage in, garbage out. If the raw material is bad, the outcome, the final product will be bad. Doesn't matter how good your machine is, doesn't matter how skilled your quality control people are. If the raw material is bad, the final product will definitely be bad. So that is dam. We have to be very careful कि हम इस शरीर में क्या डाल रहे हैं, हम इन आंखों के थ्रू, इन कानों के थ्रू, इस मुख के थ्रू अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी हम डालेंगे वही हम बनेंगे, वही हमारा करैक्टर बनेगा, वही हमारी सोच बनेंगे, वही हमारे एक्शंस में आएगी. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि षटक संपत्ति के शम और दम, इनको हमने अभी डिस्कस किया, और इसके बाद 4 और हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. षटक संपत्ति और फिर 4th उपाय डिस्कस करेंगे. आई नो इट्स लिटिल टू मच, बट देयर आर नो शॉर्टकट्स, क्योंकि फिर हम बात भी तो 1.3 ट्रिलियन ईयर्स की करें. ठीक है ना. ये फिर भी अगर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल एंड टू कंसाइज एवरीथिंग विद इन 6 days. एंड fortunately Pradhan ji told me that I should be coming once a month to Arya Samaj Markham. So I will definitely, thank you so much, thank you. So we will definitely continue these discussions. So and that is all the purpose of our life technically. और purpose क्या है? हमें जितने भी लोग मिलते हैं वो हमें जन्म से मृत्यु तक बीच का समय कैसे बेटर निकालना है वो बताते हैं. उसके बाद हमारी तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग जर्नी है, उसके बाद का कोई भी नहीं बताता. ना कोई साइंस की बुक बताती है, ना कोई प्रोफेशन बताता है, ना डॉक्टर्स बताते हैं, ना इंजीनियर्स बताते हैं, ना आर्किटेक्ट्स बताते हैं. वो सिर्फ जो बचे हुए 10, 20, 30 साल है वही तक बताते हैं. सो वन शुडंट बी शॉर्ट साइटेड. हमें अपने होराइजन को और वाइडन करना है, अपनी सोच को और बड़ी करना है, अपने ज्ञान को और खुला करना है और दूर तक सोचना है. आप में से बहुत लोग मैनेजमेंट में होंगे, वो बोलते हैं द कंपनीज विच स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट विल दे डू आफ्टर 10 years, they die. So what they should be doing after 15 years, they are planning today. Otherwise they will die, they will collapse. And that applies to us too. हम क्यों आने वाले 10, 15, 20 साल तक ही सोच रहे हैं? Of course we will die. और स्वामी जी को हम हंसते थे कि आप मुक्ति की बात करते हैं तो क्या हम मरेंगे नहीं? तो स्वामी जी बोलते थे इस बार तो मरोगे, क्योंकि जन्म हो गया तो मरोगे, लेकिन दोबारा नहीं मरोगे, मतलब दोबारा जन्म ही नहीं होगा. तो दैट इज द जर्नी दैट वी ऑल शुड बी द पथिक्स ऑफ. हम इसी जर्नी के, इसी यात्रा के पथिक हैं, और इसी भाव के साथ वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो, व्हिच इज आवर लास्ट डे. थैंक यू. नमस्ते सबको.